दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूँ, ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। परमं भवये मंगलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सुंदर सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार उस देविक महाशक्ति को हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते मानते हैं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिसे हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड जैसे अनेक नामों से जानते मानते हैं, निराकार दिव्य महाशक्ति को। तो बंधुओं, दिव्य महाशक्ति और देविक महाशक्ति को नमन करते हुए मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को
वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, वो सद्बुद्धि प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का कल्याण चाहते हुए, बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं कर्म भूमि पर। कर्म भूमि पर विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं और महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी है। इस बात पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, विकसित और विकासशील राष्ट्रों को विशेष चिंतन करने की जरूरत है। वर्तमान समय में हमारी कर्म भूमि पर जो हालात चल रहे हैं उन्हें देखते हुए आज हमें इस बात पर चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है कि कर्म भूमि पर ज्ञान और विज्ञान के अनुसार विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं और महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी है। हमारे प्रभु ने दुनिया प्रेम के लिए बनाई है, नफरत के लिए नहीं। संपूर्ण मानव जगत के लोग अज्ञानतावश ज्ञान के अभाव में, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान के अभाव में एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, अपनी कर्म भूमि को अपने पाप कर्मों से नरक तुल्य बना दिया है। तो कल की ज्ञान सागर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार मानव मात्र को सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनाने आया है। यह प्रभु द्वारा दिया जा रहा ज्ञान है। हमारे निर्गुण परम ब्रह्म, हमारे परम गुरुवर, गुरुओं के भी गुरु, संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करा रहे हैं, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। बंधुओं, कर्म भूमि पर मानव मात्र निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और देवलोक में विराजमान अपने सगुण परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म का साक्षात साकार रूप है। कर्म भूमि पर मानव को जीवन यापन करने के लिए जितनी सुख सुविधाएं हमारे प्रकृति और परमात्मा द्वारा प्रदान की गई है, उतनी सुख सुविधाएं सृष्टि के किसी अन्य जीव जीवात्मा को नहीं प्रदान की गई है। यह बात भी विशेष चिंतन करने लायक है कि हम मानव होकर भी अपने प्रकृति और परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति होकर, अपने परम माता पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति होकर, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होकर भी हम मानव से दानव स्वरूप बनते जा रहे हैं। इसीलिए वर्तमान समय में हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़कर हमें महाविनाश की संभावनाएं नजर आने लगी है। पता नहीं कब प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर ले और कब कर्म भूमि पर मानव जाति का नामो निशान मिट जाए और हम संपूर्ण मानव जगत के लोग
एक मानव कंकाल बनकर रह जाए और हमें पुनः आज की दुनिया तक पहुंचने में फिर से 5000 वर्ष लग जाएंगे। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। क्योंकि कर्म भूमि पर आज तक हमेशा महाविनाशी होते आए हैं। प्रभु ने समय समय पर अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान अवतरित किया है, प्रकट किया है। लेकिन मानव जगत के लोग उसे ग्रहण नहीं कर पाए, या वो ज्ञान मानव जगत के लोगों की अज्ञानतावश मानव जगत के लोगों तक नहीं पहुंच पाया। आज भी प्रभु कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का वो रहस्यमय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन सकता है। लेकिन इस ज्ञान से आज भी कल्कि ज्ञान सागर से हमारे विश्व के नहीं के बराबर 1% लोग भी नहीं जुड़े। तो फिर प्रभु भी क्या करे? प्रभु किसी को बचाए तो कैसे बचाए? प्रभु संपूर्ण मानव जगत का परम हितैषी है, लेकिन वो किसी का भला करे तो करे कैसे? क्यों? कि कर्म भूमि पर मानव जहां झूठ बिकता है उसकी तरफ बड़े तेजी से भागते हैं, और जहां सत्य प्रकट होता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन ज्ञात रहे बंधुओं कि सत्य पर धूल जम सकती है, सत्य कभी मिट नहीं सकता। सत्य को आगे बढ़ने में परेशानियां आ सकती है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। एक न एक दिन कर्म भूमि पर सत्यमेव जयते का डंका बजकर यह कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। लेकिन वो कौन अहोभाग्यशाली कर्मयोगी होंगे, वो कौन अहोभाग्यशाली मानव जगत के लोग होंगे जो ये अपने प्रकृति और परमात्मा का, अपने परम माता पिता परमात्मा का ये विशाल कार्य कर जाएंगे। कौन वो भाग्यशाली मानव जगत के लोग होंगे जो विशाल ब्रह्मांड के स्वामी बनकर ब्रह्मांड में अनेक दुनियाएं बसाकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया का भ्रमण करने का आनंद ले सकेंगे। वो कौन अहोभाग्यशाली होंगे जो कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण कर इसी कर्म भूमि पर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को भी जीते जी प्राप्त कर सकेंगे। बंधुओं, यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर, कर्म भूमि पर मानव को विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ज्ञात रहे महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी है। संपूर्ण मानव जगत के लोग अपने मायावी सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप विराट आत्म स्वरूप बनकर विशाल ब्रह्मांड का स्वामी बन सकते हैं। संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर इस देह भाव को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बनकर इस देह को विराट आत्म स्वरूप बनाकर अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर सार्थक बना सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बनकर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख भी इसी कर्म भूमि पर प्राप्त कर सकते हैं। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। क्योंकि ज्ञान को ग्रहण करने की जरूरत है। प्रभु द्वारा ज्ञान की वर्षा हो रही है। अब हमारे विश्व मानव परिवार के लोग, हमारे भारतवासी कब अपनी धार्मिक सोच को बदलकर सत्य को स्वीकार करेंगे? उस कर्म भूमि पर सत्यमेव जयते का डंका भी भारतवासी ही बजा सकते हैं।
कार्य भारतवासियों को करना है। सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी सबसे पहले भारतवासियों को बनना है। अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता, यह कार्य भी कर्म भूमि पर सिर्फ भारतवासी कर सकते हैं। और उसके लिए हमें सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर में विश्व शांति के लिए एक अहिंसा गुरुकुल की स्थापना करनी है, जिसका शिलान्यास हो चुका है। और उस अहिंसा गुरुकुल से कल्कि ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म का अहिंसा गुरुकुल, जहां से संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण मानव जगत के लिए, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान की, उस आध्यात्मिक ज्ञान की प्रभावना होगी जिससे मानव मात्र कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। बस उसके लिए क्या है कि हमारे जो भी बंधु कल्कि ज्ञान सागर के वीडियो देख रहे हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे हम आध्यात्मिक ज्ञान की प्रभावना अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच यथाशीघ्र कर सके। क्योंकि वर्तमान समय में हम हालात देख रहे हैं, महाविनाश की संभावनाएं हमें नजर आ रही है आंखों के सामने। पता नहीं कब महाविनाश हो जाए। पहले तो यूक्रेन और रूस का युद्ध हम लोग देख रहे थे, और आज 50 देश युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। देखते ही देखते कुछ देशों की नादानी के कारण, अहंकार के कारण महाविनाश की संभावनाएं नजर आने लगी है। और इस महाविनाश को रोकना है तो विकसित और विकासशील राष्ट्रों को अपने अहंकार को त्यागना होगा, अपने भीतर मानवता को जागृत करना होगा, उन्हें आत्मस्वरूप बनकर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को देखना होगा, सबके प्रति अपने हृदय में प्रेम के भाव जागृत करने होंगे। तभी हम अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना सकते हैं। जब तक हमारे मन में पाप कर्म के भाव रहेंगे और हम पाप कर्म करते रहेंगे, तब तक हमें इस कर्म भूमि पर नरक जैसी त्रासदियां मिलती रहेगी। बंधुओं, हम आपको बार बार बता रहे हैं और फिर से हम याद दिलाते हैं आपको कि ज्ञान और विज्ञान के अनुसार अरबों वर्ष पहले, जब कहीं भी कुछ भी नहीं था, तब एक दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के द्रव्य, ग्रह, नक्षत्र, सूरज, चांद, सितारों के साथ ही उस दिव्य महाशक्ति का मायावी सगुण स्वरूप का प्राकट्य हुआ। और उस मायावी सगुण स्वरूप से, यानी देविक स्वरूप का प्राकट्य हुआ अर्धनारीश्वर के रूप में, और उसी मायावी स्वरूप से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के साथ ही सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति, सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का जन्म हुआ, जिसे आध्यात्मिक ज्ञानानुसार निर्गुण स्वरूप में, निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप माना गया है। और सगुण स्वरूप में साक्षात सगुण परमात्मा पर ब्रह्म का रूप है, देवी देवताओं का रूप है। तो कर्म भूमि पर मानव सगुण स्वरूप में अपने परम माता पिता परमात्मा की संतान है, और निर्गुण स्वरूप में अपने परम गुरुवर परम ब्रह्म स्वरूप है। इस बात पर चिंतन करना कि आत्म स्वरूपता में हम सभी निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप हैं, और जीवात्मा में, जीवात्मा स्वरूपता में सभी सगुण पर ब्रह्म स्वरूप है। तो हमें कर्म भूमि पर इसी तन में रहते हुए अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर
सृष्टि की महामाया को पराजित कर हमें इसी शरीर को विराट आत्म स्वरूप बना लेना है। हमें अपना जीवन आत्म स्वरूपता में यापन करना है। सबकी सेवा, सबसे प्यार आत्मा का स्वभाव है। जब हम आत्म स्वरूप बन जाएंगे तो हमारी कर्म भूमि पर सारे विवाद मिट जाएंगे, भले वो धार्मिक विवाद हो या देश विदेश की सीमाओं को लेकर विवाद हो। जब हम सब के सब आत्मस्वरूप बन जाएंगे तो हमारी कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाएं भी मिट जाएगी। अहिंसा परमो धर्म का संदेश, कल की ज्ञान सागर का संदेश, पूरी धरती सबका देश। आज यह समय आ गया है। अगर हमने अपनी नादानीवश अपनी कर्म भूमि पर ये देश विदेश की सीमाएं नहीं डाली होती तो आज हमारे सामने फिर से महाविनाश की संभावनाएं नहीं होती। आज हम देख रहे हैं कि मानव मानव का दुश्मन बनकर, अहंकारवश, निर्दयी बनकर विनाशकारी हथियारों का उपयोग कर रहा है। मानव मानव का दुश्मन बन गया है। क्यों? अज्ञानतावश मानव स्वयं ही स्वयं को मार रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बस उस बात का ज्ञान मानव जगत के लोगों को नहीं है। क्योंकि उस ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को अगर ग्रहण कर लिया होता तो आज किसी भी इंसान में भेदभाव की भावना ही नहीं होती। सॉरी। क्योंकि विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक दिव्य महाशक्ति से हुई और देवलोक में उन्हीं का सगुण स्वरूप का प्राकट्य हुआ और सगुण स्वरूप से ही एक ही सगुण स्वरूप ने सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है, जिसमें एक मानव प्रकृति और परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे मानव को हम आत्म स्वरूपता में निर्गुण ब्रह्म स्वरूप कह सकते हैं और सगुण जीवात्मा स्वरूपता में साक्षात सगुण परमात्मा पर ब्रह्म का रूप कह सकते हैं। तो बस हमारी भूल कहां हो गई कि हमने इस नश्वर तन को जाना अपना स्वरूप, जबकि हमारा सत्य स्वरूप इस नश्वर तन के भीतर है, परम सत्य आत्मा, और उस आत्मा को हमने जाना नहीं। यह असत्य है, यह परिवर्तनशील है। जितने जन्म होते हैं उतने चेहरे बदल जाते हैं। एक पल की गारंटी नहीं है। एक पल में घर, परिवार, देश, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो फिर आपका हमारा है क्या है? ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे में क्यों हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों ना हम जीव मात्र पर दया करें? क्यों ना हम मानव मात्र से प्रेम करें? तो हमारा अमूल्य मानव जीवन इसी कर्म भूमि पर सार्थक हो जाए। मरकर किसी भी कर्मयोगी को स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। हम संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी, निष्काम कर्मयोगी बनकर अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और मोक्ष बना सकते हैं। स्वर्ग सुख आप जानते हैं ना, भौतिक सुख है, जो बहुत सारे लोगों को अभी वर्तमान समय में मिल भी रहा है। अनेक प्रकार के सुख साधन है। जिसके पास धन संपत्ति है, जो सत्कर्मी है, वो आनंदमय जीवन यापन कर रहा है। रही बात मोक्ष रूपी शाश्वत सुख पाने की, आप कहोगे ये कल की ज्ञान सागर बार बार मोक्ष भी इस धरती पर मिल सकता है। हमने पहले भी वीडियो में बताया है, एक बार आपको फिर हम थोड़ा सा बता देते हैं संक्षिप्त में कि मोक्ष गति है ना, उसमें शाश्वत सुख मिलता है। तो शाश्वत सुख किसे कहते हैं? जिसमें तेरे मेरे के भाव नहीं होते और जिसमें किसी तरह की कोई इच्छाएं नहीं होती। हम किसी से कुछ भी उपेक्षाएं ना रखें, आकांक्षाएं ना रखें, हमारे भीतर संतुष्टि हो कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा है और मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का हूं। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मैं स्वयं हूं।
मेरे अलावा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं है, इस तरह के भाव आपको निर्गुण ब्रह्म स्वरूप बना सकते हैं। कब? जब विराट आत्म स्वरूप बन जाओगे। कहते हैं सतयुग में धर्म के जब चारों पाए होते हैं तो इंसान की उम्र हजारों वर्ष की होती है, तो जन्म मरण मिट जाता है ना। जब उम्र हजारों वर्ष की होती है तो जन्म मरण मिट जाता है, और वो जब सभी को अपने समान समझता है तो आपसी भेदभाव मिट जाता है, वो शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि कोई राग द्वेष बचता ही नहीं है हृदय में। सबकी सेवा, सबसे प्यार, मंगलमय जीवन यापन करते हैं, किसी तरह की कोई बीमारियां नहीं होती है, शुद्ध भोजन मिलता है, लंबी उम्र मिलती है, उसे कहते हैं मोक्ष, यानी मोक्ष रूपी शाश्वत सुख। तो ये इसको हम प्राप्त कर सकते हैं ना। हमारा विज्ञान आज भी बोलता है कि आने वाले कुछ समय में, यानी 2040 के बाद कोई भी इंसान, विज्ञान बता रहा है ना कि 2040 के बाद कोई भी इंसान बीमारी से नहीं मरेगा। ये विकास कौन दे रहा है? ये विज्ञान हमको किसने दिया है? और विज्ञान और विकास कोई अगर दे रहा है तो वो कौन है? निर्गुण ब्रह्म। उसके दो स्वरूप है, ज्ञान और विज्ञान। उसके दो स्वरूप है, निर्गुण व सगुण। तो ज्ञान के रूप में हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं कि हम उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर स्वयं को जाने, अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म, परमात्मा सगुण पर ब्रह्म को जाने, और अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को जान सके। उसके लिए हमें आध्यात्म प्रदान किया है, कर्म करने का ज्ञान प्रदान करता है कल्कि ज्ञान सागर। मानव धर्म के मार्ग पर चलने का ज्ञान प्रदान करता है कल्कि ज्ञान सागर, कि हम किस तरह से कर्म भूमि पर मानव धर्म का पालन कर सकते हैं। तो मानव धर्म जियो और जीने दो। अपना जीवन यापन करते हुए असहाय लोगों को जीवन जीने में मदद करो। ये सारी समस्याओं का समाधान हो गया। अपनी कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाओं को मिटा दो, ये विश्व में शांति कायम हो गई। डाली किसने है? भगवान ने तो नहीं डाली है ना। मानव का जन्म कहां होता है? कर्म भूमि पर। तो मानव मात्र पूरी कर्म भूमि का स्वामी हुआ ना। और कर्म भूमि पर ये देश विदेश की सीमाएं डालकर, और हम स्वयं अपने हथियार बनाकर और स्वयं को मौत प्रदान कर रहे हैं, मानव जाति का नामो निशान मिटा रहे हैं। और कल्कि ज्ञान सागर कहता है, बड़े ध्यान से सुन लेना इस बात को, कि मानव जगत के लोग विकसित राष्ट्र रहने दो या विकासशील राष्ट्र रहने दो, वो चाहे जितने शक्तिशाली हथियार बना ले, बनाने से प्रकृति और परमात्मा उसे रोक नहीं सकते। लेकिन मानव जगत के लोग, विकसित और विकासशील राष्ट्रों के लोग प्रकृति और परमात्मा से उन हथियारों के माध्यम से नहीं लड़ सकते हैं और न ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। जब प्रकृति और परमात्मा की मार लगेगी तो वो लाठी तो हमें नजर नहीं आएगी। तो हथियार जितने भी बनाए हुए हैं ना, वो धरा के धरा पर धरे ही रह जाएंगे। मानव द्वारा बनाए गए हथियार धरा के धरा पर धरे ही रह जाएंगे और मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। और फिर मानव सभ्यता तकरीबन 5000 वर्ष हम पीछे चले जाएंगे। जो आज तक होता आया है एक बार फिर से हो जाएगा। तो कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि ऐसा फिर से ना हो। हम परमात्मा की वाणी को सुने, हम परमात्मा द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को ग्रहण करें, हम मानव से महामानव बनकर, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर विराट आत्म स्वरूप बन जाएं और कर्म भूमि पर हम संपूर्ण मानव जगत के लोग, अपने विश्व मानव परिवार के लोग अपना जीते जी आत्म कल्याण करके और मोक्ष रूपी शाश्वत सुख भी इसी कर्म भूमि पर प्राप्त करें। इसी के लिए तो सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है हमारे परम माता पिता परमात्मा द्वारा। चिंतन करो इस बात पर।
क्या साथ ले जाओगे? एक पल की आपके जीवन की गारंटी नहीं है, इस तन की एक पल की गारंटी नहीं है। आज जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, ट्रंप है, बता रहा हूं, वो अमेरिका के लिए लड़ रहा है या अपने अहंकार के लिए लड़ रहा है, और कल प्रकृति और परमात्मा ने उसे मौत दे दी और किसी अन्य राष्ट्र में उसको जन्म दे दिया, तो वो किसके लिए लड़ेगा फिर? आज कुछ हमारे मानो भारतवासी है, हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं भाई जी, वो उसके कर्मों की सजा भुगत रहा है, लेकिन फिर भी हम अगर नफरत कर रहे हैं अपना ज्ञान छोड़कर, तो भगवान ना करे कि कल हम इस शरीर को त्यागे और हमारा जन्म पाकिस्तान में हो जाए, तो हम भोजन पानी के लिए मोहताज हो जाए। क्यों? कि खोटे कर्म करोगे तो कर्मों का फल इसी कर्म भूमि पर भुगतना पड़ेगा, बच के जाओगे कहां? जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो बंधुओं, कल की ज्ञान सागर से कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर लो। इस तन के लिए जीवन भर कर्म करना बंद कर दो। ये तन हमारा सत्य स्वरूप नहीं है। इस तन के भीतर हमारा सत्य स्वरूप, हमारी परम सत्य आत्मा है। हम आत्म स्वरूप बनकर इस कर्म भूमि पर जीवन यापन करें तो हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। ये तन जिसे हम सत्य स्वरूप कहते हैं, उसे सगुण जीवात्मा ने धारण किया हुआ है, और सगुण जीवात्मा और आत्मा दोनों भीतर से एकाकार हो जाए और हमारे भीतर निर्गुण और सगुण का भेद मिट जाए, तो वो मानव साक्षात निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। कहते हैं ना कि सागर से बरसात का, सागर से पानी भाप बनकर आकाश में जाता है, अंतरिक्ष में जाता है, और बादल बनकर फिर धरती पर बरसता है। तो कुछ पानी नदी नालों में, कुछ तालाबों में, कुछ सड़कों पर बहता है, और जो पानी मानो नदी बनकर बहता है तो कभी वो सागर में समाहित हो जाता है, तो फिर उस नदी का नाम मिट जाता है, वो सागर के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही सागर स्वरूप मानव मात्र बन सकता है ना, ये कहता है कल की ज्ञान सागर। उस ज्ञान के सागर को ग्रहण करो कि आप स्वयं सागर बन जाओ, आप स्वयं ज्ञान के सागर बन जाओ, तो आपके जीवन में कभी भी आंशिक मात्र भी त्रासदी नहीं आएगी। आपका जीवन मंगलमय बन जाएगा, सुखद जीवन बन जाएगा, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार से करबद्ध प्रार्थना है कि कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने विश्व मानव परिवार के बीच कल की ज्ञान सागर को यथाशीघ्र पहुंचाकर अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए सहभागी बने। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।